गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक का कर लिया था रिव्यू। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 कि चैप्टर 4 में कितने क्या नाम है चैप्टर 4 का एंड उसमें कितने सब टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 4 का जो है नाम वो है सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हैं इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो हैं माइक्रोस्कोपी एंड द इमिग्रेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, cellular structures and functions, cell size and surface area to volume ratio, and the fourth one is passage of molecule into and out of cells, and the fifth is animal and plant tissue. चलें हम चैप्टर का रिव्यू करते हैं। देन वी स्टार्ट अवर चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन कि सेल की क्या डेफिनेशन होती है। कि सेल इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल एंड सम लाइक अस आर कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। सबसे पहले इसका माइक्रोस्कोपी एंड द इमिग्रेंट्स ऑफ द सेल बायोलॉजी। इसमें इसकी मैग्निफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में है कि इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी देखेंगे कि इसकी कितनी होती है, रेजोल्यूशन कितने माइक्रोमीटर होता है, ये 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और इसका मैग्निफिकेशन होता है वो 500x होता है। देन हम इसका अब नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की बहुत एडवांस फॉर्म है। इसमें ऑब्जेक्ट है जो एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। इसमें जो लेंस होते हैं वो एक वैक्यूम चैम्बर में प्लेस कर दिए जाते हैं। एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट, और जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस लेंस के ज़रिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसकी सेल थ्योरी क्या थी। अरिस्टो था, एक रॉबर्ट हॉक था, और एक एंटोइन वैन लियोन हॉक था। इसका रॉबर्ट हॉक, ये केमिस्ट थे। इन लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी की थी। इसके बाद है इसकी सेल थ्योरी थी। इसकी मॉडर्न फॉर्म थी इंक्लूड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। इनमें 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेन है। वो हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स आर द स्मॉलर। इसकी जो 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, cell arises only by division in previously existing cells. इसके बाद है इसका सब सेलुलर और एक्यूलर पार्टिकल्स। According to the first principle of the cell theory, all organisms are composed of 1 or more cells. Viruses, pyrones, वो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो पायरोन्स और वायरोन्स की आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पायरोन्स एंड वायरोन्स के बारे में। उसके बाद होते हैं हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, प्लाज्मोडिस्मेटा, पेप्टाइड, डाइकोक्लिन। उसके बाद इनकी आ जाती हैं डायग्राम्स। फर्स्ट जो है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, और दूसरी है एनिमल सेल्स की। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है उसको सेमी वेरियस एंड सेमी ट्रांसप्लांट सब्सटेंस है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। देन इसके बाद है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, lysosomes, centrioles, vacuoles, and relationship between cell function and cell structure, cell and open system. अब हम देखेंगे इसका रिव्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, जिनको आपने फिल करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे। मतलब आप लोग इसको फिल करने में इजी रहे कि नहीं, आपसे ये हुआ कि नहीं। एंड देन इसके बाद है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, वही जो पीछे हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के मेन। स्टेट द सेल थ्योरी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन diffusion and effusion, facilitated effusion,
what is meant by hypertonic and hypotonic solutions. Thank you so much.